अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको बताऊंगी बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग और साथ साथ में इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फैब्रिक हमारा यहाँ पर 4 फोल्डेड है। तो ये इसका ओपन साइड है और यहाँ पर जो है इसका वन साइड हमने इस तरह से रखा है। तो मेरे चैनल पे पहले से भी एक बॉक्स ट्राउज़र की वीडियो मौजूद है, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके लाजमी वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम इस फैब्रिक का जो वाइट पार्ट है यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। जिस तरह से वीडियो में बताया जा रहा होता है आप उसी तरह से मेरी वीडियो को फॉलो किया करें ताकि आपकी जो कटिंग है उसमें कोई परेशानी ना आए। तो वाइट पार्ट जो है हमने इसका रिमूव कर दिया। तो अब हम निकालेंगे इसकी लेंथ कितनी आएगी और आपने इसकी विड्थ कितनी रखनी है। तो उस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊँगी। तो लेंथ जो है वो मैंने 37 रखनी है। उससे पहले जो है हम इस फैब्रिक को, ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये है इसका बैक साइड और ये है इसका फ्रंट साइड। तो बैक साइड और फ्रंट साइड में हम रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच का गैप। इस तरह से बैक साइड और फ्रंट साइड में 2.5 इंच के गैप से हम अपने फैब्रिक को है वो सेट कर लेंगे और उसके बाद ही हम इसकी लेंथ निकालेंगे। यहाँ पर फैब्रिक को मैंने इस तरह से सेट कर लिया। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि बैक में और फ्रंट में 2.5 इंच का यहाँ पर हम गैप रखेंगे। तो और गैप रखने के बाद अब हम निकालेंगे इसकी लेंथ जो है हमने अपने फ्रंट साइड के फैब्रिक से निकालनी है। और मैंने आपको बताया था तैयार लेंथ मुझे चाहिए अपनी 37। तो 37 पे हम यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद यहाँ पर जो है हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपने अपने पाँचों पर यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन नहीं देना या फिर कोई भी लेस नहीं लगानी तो आप यहाँ पर फोल्डिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 इंच का यहाँ पर एक और मार्क लगा लिया, जिससे हमारे यहाँ पर पाँचे जो हैं फोल्ड हो जाएंगे। अब दोनों निशानात पे हम अपनी लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। मेरी वो बहनें जो मार्केट जाती हैं, जो रेडीमेड अपने ट्राउज़र्स लेती हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये कटिंग किस तरह से होगी, किस तरह से इसकी मेजरमेंट रखी जाएगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, आप इसी तरीके से इसको फॉलो कर घर में भी खुद आसानी से अपना बॉक्स ट्राउज़र तैयार कर सकती हैं। अब हम निशान लगाएंगे ऊपर की वेस्ट का। तो वेस्ट मैंने यहाँ पर रखी है 13 इंच की। जो मार्क हैं यहाँ पर वो मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद अब हम लगाएंगे निशान अपने म्याने का। तो म्याना मैंने यहाँ पे रखा है 14 इंच का और मेरे चैनल पे म्याने की डिटेल में वीडियो है, तो आप वो किस तरह से स्टिच करते हैं वो भी जाके आप लाजमी वॉच कीजिएगा। इसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पर एक लाइन स्ट्रेट और उसके बाद हम निशान लगाएंगे अपनी थाई का। थाई का निशान यहाँ पर मैंने लगाया है 14 इंच का। ट्राउज़र जो हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं वो है मीडियम साइज़ का। तो यहाँ पर हम इसका निशान लगाने के बाद यहाँ पर इसको अब गोलाई दे देंगे अपने म्याने की। तो जो भी मेरी बहन मीडियम साइज़ की ट्राउज़र स्टिच करेंगी तो उसकी सारी जो स्टिचिंग है वो सेम ऐसी ही होगी और इसका जो साइज़ है वो सेम वैसे ही होगा। तो इसके बाद हम निशान लगाएंगे अपने पाँचों का। तो बॉक्स ट्राउज़र में जो है वो पाँचे हमारे होते हैं नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा रखे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच का। अब यहाँ पर जो है हम अपनी ट्राउज़र की शेप देंगे। तो अपने पाँचों से ऊपर की तरफ यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 10 इंच का। यहाँ पर भी 10 इंच का निशान लगाएंगे ताकि जो हमारी शेप है म्याने के पास है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाए यहाँ पर। अब अपने जो म्याने का निशान है आपने वहाँ से इसकी हल्की सी गोलाई दे देनी है। तो निशान यहाँ पर हमारे इसके फाइनल हो गए। तो यहाँ से हमने यहाँ की भी निशान फाइनल कर दिया और यहाँ की भी। अब हम रखेंगे अपने फ्रंट पीस को बैक पीस से उसी तरीके से रखना है हमने जैसे हमने अपने ऊपर से रखा है। 2.5 इंच का हमने इसको इस तरह से सेट करेंगे और सेट करने के बाद देखें ऊपर से भी यहाँ पे 2.5 इंच का हमने यहाँ से छोड़ दिया कपड़े का मार्जिन और हमने जहाँ से हमारी ओपन साइड थी वहाँ से भी हमने 2.5 इंच का यहाँ पर छोड़ दिया कपड़े को। तो मैं यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ इस तरह से कपड़ा कॉर्नर से भी कि इस तरह से हमने फ्रंट को आगे करा है और बैक साइड हमारा पीछे ही है। तो उसके बाद अब करेंगे हम इसकी कटिंग जो है हम अपने यहाँ से पाँचे से स्टार्ट करेंगे और इसको कटिंग करने के बाद इस कपड़े को हम अब अलहदा कर लेंगे। ये बात याद रखिएगा कि 2.5 इंच कपड़ा आगे बढ़ाने के बाद ही हमने पाँचों से कटिंग करनी है। अब करेंगे हम इसकी फ्रंट की ऊपर की कटिंग। तो जो हमारा बैक पीस है तो इसको जो है हम अपने कॉर्नर से यहाँ पर एक शेप देंगे और उसी शेप के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ से इसकी कटिंग करके निकाल देंगे।
तो शेप कुछ इस तरह से जाएगी आपके बैक साइड की। और अब हम करेंगे अपने फ्रंट साइड की कटिंग। फ्रंट कटिंग और बैक कटिंग अलग से होगी। इस तरह से आपने फ्रंट वाले पार्ट को उठाना है और इसके यहाँ पर इसको कटिंग करके अलग कर लेना है। इसके बाद लगाएंगे हम इसके बैक पार्ट का जो हम निशान लगाएंगे। जो मीडियम साइज़ था उसका जो है इतनी ही मेजरमेंट आएगी, तो यहाँ पे हमें 2 इंच का निशान लगाना है। और कपड़े का जो हमारे पास अरस था वो बिल्कुल पूरा मुकम्मल हमारे मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पे जो हमने रखी थी अपनी बन साइड, तो सबसे पहले इसको यहाँ से हम अलहदा कर लेंगे। और अब मैं दिखाती हूँ अब इसका बैक साइड वाला कि इसकी शेप ऐसी ही आएगी। तो इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग करने के लिए यहाँ से हम इसको कट करके निकाल देंगे। आपने ज़्यादा फैब्रिक को कट नहीं करना, सिर्फ सिंपल सी आपने हल्की से यहाँ पर इसको एक फिनिशिंग देनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा जो फ्रंट साइड है इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है। तो फोल्डिंग की सेटिंग के बाद आपने जो है अपना बैक वाला पीस जो है यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए कि हमें फ्रंट साइड में किस तरह से यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो ये ऊपर की तरफ से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे एक यहाँ पर चेंज का। तो यहाँ पर हम डालेंगे आधे आधे इंच की प्लेट्स। इस तरह से आपने हाफ इंच का मार्क लगाना है। और जिस तरह से हम अपनी शर्ट में प्लेट्स डालते हैं इसी तरीके से जो है आपने अपने फ्रंट वाले हिस्से पर भी आपने इसी तरह से 2 प्लेट्स डालेंगी। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है ताकि हमें पता हो कि हमें प्लेट्स कहाँ पे डालनी है। ये देखिए इस तरह से इसको ओपन करेंगे और दोनों तरफ जो है इसका निशान भी आ गया है। और हमने जो यहाँ पर खुटका लगाया उससे पता लगेगा कि यहाँ से ही हमने प्लेट्स को डालना है। तो प्लेट्स जो है हमारी वो बैक साइड से ही डलेंगी। और अब मैं बताऊंगी आपको इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले जो है हम अपने फ्रंट साइड के दोनों में आने को स्टिच कर लेना है। ये हमारा फ्रंट वाला पीस है। तो जिस तरह से हमने अपने फ्रंट वाले पीस को स्टिच किया है वैसे ही हम अपने बैक वाले पीस के सबसे पहले मयाना हम उसको स्टिच कर लेंगे। ये फ्रंट कंप्लीट हो गया है और बैक वाला भी मयाना मैं यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। ये देखिए दोनों मयाने मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिए। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। तो फ्रंट वाले की जो प्लेट्स है ये मैं आपको आगे से रही हूँ, बट ये आप इसको फोल्ड करने के बाद आपने अपनी प्लेट्स जो है वो बैक साइड से डालेंगी। तो ये पहली प्लेट है मेरी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो इस तरह से हमने पहली प्लेट जो है हमने डन कर ली। इसी तरीके से निशान यहाँ पे लगाया था हमने, अब हमने दूसरी प्लेट को भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये है इसका फ्रंट साइड। अब देखिए दिखा रही हूँ, ये वाली जो प्लेट है इस तरह से आएगी। अब मैं दोनों को स्टिच करने के बाद आपको इसका दिखाऊंगी फाइनल। इस तरह से इसकी जो है प्लेट्स आएंगी और ये रही इसकी बैक से आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये स्टिच होगी। उसके बाद जो है आपने फ्रंट वाला सीट फ्रंट पे रखना है और अपना जो बैक वाला पीस है दोनों के जो फ्रंट साइड है आपस में मैच करना है। और इस तरह से आपने जो इसकी साइड की सिलाई है वो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर जो है मैंने फ्रंट और बैक को जो है आपस में ज्वाइन करने के बाद ये इसका मिड पार्ट है। और ये फ्रंट साइड में देखें यहाँ पर एक प्लेट आ रही है, उस साइड पे ये जो फ्रंट है हमारा वो छोटा होगा। बैक साइड से इस तरह से ये इसकी जो फ्रंट की सिलाई है वो आगे की तरफ इस तरह से आएगी। और अब मैं दिखाऊंगी आप इसके पाइचे यहाँ पर हमने सिंपल से फोल्ड किए हैं। यहाँ पर हमने कोई लेस कोई फीजिंग वगैरह नहीं लगाई है। अगर आपने पाइचे पे डिज़ाइनिंग करनी है तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो लिंक जो है वो मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लाजमी जाके वहाँ से वॉच कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अब मैं बताऊंगी आपको लास्टिक जो है हमें किस तरह से और कितना साइज़ रखना चाहिए। बाज़ बहनों को नहीं पता होता कि आपकी जो कमर साइज़ है लास्टिक यहाँ पर किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। तो आज मैं आपको उसकी ट्रिक भी बताती हूँ। आपने अपने जो है अपने ट्राउज़र को स्टिच करने के बाद उसको डबल फोल्ड करना है और लास्टिक का साइज़ आपने इस तरह से डबल फोल्डिंग में यहाँ से इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ से कट करके ये आपका बिल्कुल कमर का परफेक्ट साइज़ होगा। तो ट्राउज़र हमारा तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है और पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, कहीं से उचकता भी नहीं है। तो फ्रंट साइड जो है इसकी छोटी होती है और जो बैक साइड है उसकी वो बड़ी होती है।
हाँ, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे कैमरे में, अगर सही से आपको नज़र आ रहा हो तो फ्रंट हमारा जो है छोटा है और बैक साइड हमारा जो है बड़ा है। तो अच्छा, मैं अब आपको दिखाऊंगी उसका वेस्ट साइज़ कि हमने इलास्टिक यहाँ पे किस तरह से इसमें इंसर्ट की है। तो जिनकी बैली ज़्यादा होती है, जिन पे फैट ज़्यादा होता है, तो आपने अपनी इलास्टिक को इस तरह से यहाँ पे स्टिच करना है। इसके अंदर भी इलास्टिक है, जहाँ पर हमारी प्लेट्स थी वहीं तक मैंने इसको स्ट्रेट रखा है और बैक पे जो है हमने इसके यहाँ पर गैदरिंग डाल दी है और फिर हमने यहाँ पर जो है इसको, जो हमारी सिलाई लगती है बीच की, वो हमने लगा ली है। बस प्लेट्स तक आपने इसको स्ट्रेट रखना है, इलास्टिक भी आपने यहीं पर रखनी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो ये है परफेक्ट साइज़ बॉक्स प्लेट ट्राउज़र। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।